आपकी धर्मपत्नी जिला सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं और उसमें भी निर्विरोध। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूरे जिला परिषद क्षेत्र वासियों, पूरे प्रखंड वासियों समेत पूरे अररिया जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि यह मेरे लिए तोहफा सिर्फ नहीं, ये पूरे अररिया जिला के लिए, खास करके कुर्साकांटा प्रखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिवाली की तोहफा है कि आज ऐसे समय में जहां आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुकूल सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों ने हमारी धर्मपत्नी श्रीमती रूपम कुमारी जी को सामाजिक न्याय समिति की निर्विरोध अध्यक्ष के पद पर चुने। जिला परिषद में कई अस्थाई समिति है, 7 अस्थाई समिति है, उसमें सामाजिक न्याय समिति भी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यह पद मिलना मेरे लिए गौरव की बात है, साथ ही साथ पूरे प्रखंड वासियों के लिए यह आज तोहफा है, सम्मान की बात है। बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरी पत्नी को माननीय जिला परिषद सदस्यों ने दिए हैं। मैं सबका आभारी हूं और साथ ही साथ अपने सभी अभिभावक का, सभी मेरे जनता भगवान का आभारी हूं। सभी का आशीर्वाद रहा, सभी मेरे शुभचिंतकों का आभारी हूं कि मुझे और मेरी पत्नी को, रूपम जी को, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और मिलकर के काम करना है। कई स्कीम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय समिति में जो देखिए, इसमें आप इसके माध्यम से, चूंकि आपको जिला चेयरमैन बनाया गया है रूपम जी को, तो इस समिति के माध्यम से जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को कैसे बढ़ावा देना है, उनके कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना है, साथ ही साथ महिलाओं बच्चों के कल्याण की जो बातें आती हैं उनको धरातल पर लाना है। सरकार की जितनी कल्याणकारी योजना है, इन सभी योजनाओं को एक सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, जनता के कल्याण के लिए, जनता भगवान के, जिन्होंने मुझे इस पद पर मेरी पत्नी को चुनी है और उनके कल्याण के लिए मुझे काम करना है। हम दोनों को मिलकर काम करना है, इस जिम्मेवारी को बखूबी निर्वहन करना है। और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र जो पूरे अररिया जिला में है, मैं तो डाटा मंगवाऊंगा कि कितना आंगनबाड़ी केंद्र है। शायद मेरे प्रखंड में ही 165-66 के आसपास है, जबकि कुर्साकांटा प्रखंड में 13 पंचायत है। इसमें जब 165-70 है, 165-66 एग्जैक्ट तो मैं नहीं कर, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। और पूरे अररिया जिला में, अब अररिया देखिए 30 पंचायत का है, अब भरगवा फिर है, रानीगंज है, नरपतगंज है, पलासी है, जोकी है, ऐसे 9 ब्लॉक हैं। 9 ब्लॉक में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के सीडीपीओ के साथ प्रत्येक महीने जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी के सीडीपीओ के साथ रूपम जी समीक्षात्मक बैठक करेगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार जहां जो हुआ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मेरे पापा और मेरे बड़े पापा आदरणीय श्री त्रिलोकनाथ झा जी भी यही कहते हैं हमको कि तुम्हें जनता ने जो चुना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, तुम जनता का बेटा हो, जनता का भाई हो, उनके लिए काम करो।
तुम घर द्वार की चिंता मत करो, हम हैं। हमारे बड़े पापा कहते हैं, आदरणीय श्री त्रिलोकनाथ झा जी, एक समाज से भी है, मुझे गर्व है ऐसे में मुझे बड़े पापा मिला है। मैं गर्व से कहता हूं कि आज मैं उसका भतीजा हूं, भतीजा नहीं, मैं उसका बेटा हूं, और एक बेटा की तरह मुझे प्यार देते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं पहचान में उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे लिए, बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। और बड़े पापा यही कहते हैं कि तुम समाज के लिए हो अजीत, तुमको काम करना है, तुम परिवार की छोड़ो। परिवार को हम लोग देखते हैं, अपने परिवार में जितना समय है दो दो, लेकिन जनता के लिए, जनता ने जो तुम्हें चुनी है, जनता का तुम बेटा हो, जनता का तुम भाई हो, जनता का तुम भतीजा हो, उनके लिए काम करो दिन रात। और मैं उसी के लिए प्रयासरत हूं। मैं रूपम जी को यही कहता हूं, अपनी पत्नी को, कि आपको जनता ने जिम्मेवारी दी है, आप सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष हैं, आपको काम करना है जनता के लिए। क्योंकि पंचायती राज, गांधी जी ने भी कहा है कि पंचायती राज जब आखिरी और अंतिम, आखिरी और सामने, जब अंतिम पायदान के आदमी और शुरुआत के आदमी जब बराबर दिखने लगे, जब समाज में बराबर भागीदारी हो जाए, तो गांधी जी का सपना कि पंचायती राज है अपना, गांधी जी ने कहा था, तभी पंचायती राज को सशक्त बनाया जा सकता है। और बहुत, पंचायती राज अपने आप में एक सरकार है, सभी काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं करती है। उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है कि आपको ये काम करना है, और मुझे बखूबी ईमानदारी पूर्वक काम करना ही पड़ेगा। जनता ने चुना है, और ये पद किसी के लिए अस्थायी नहीं होता है। आप अच्छे से काम कीजिएगा तो आपको लगातार जनता चुनेगी, आप नहीं कीजिएगा तो आपको जनता नहीं चुनेगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे माननीय जिला परिषद सदस्यों का, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय जी का, और मेरे राजनीतिक गुरु माननीय विधायक श्रीमान विजय कुमार मंडल जी, एकदम बड़े भाई समान, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अररिया जिले में, माननीय सांसद जी का भी। अररिया जिले में सबसे मेहनती युवा नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, और अभी जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में, युवा नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, और अभी जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में इससे पहले आप थे, मतलब, और आगे भी इससे भी इस क्षेत्र की भी जिम्मेदारी आपको रहेगी। तो ये पिछले जो है साल भर अभी पूरा नहीं हुआ, 9 महीने पूरा हुए हैं। अभी क्या क्या काम आपका शुरू है और क्या क्या काम आप यहाँ पे पूरा कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपने सही कहा कि सबसे पहले तो जब आप शुरुआत में पहली बार चुनाव लड़ कर के जीतना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मैं अभी डाला हूं। सभी स्कीम को, कैसे स्कीम को सही तरीके से जनता के बीच लाना है, जैसे कल्हवा रोड है, कमलधा में सड़क है, पलासमनी में शौचालय है, सुरगांव में यात्री शेड है, आपको कतहपुर में छठघाट का निर्माण है, बखरी में छठघाट का निर्माण है, आपको सिकटिया में शब्दागृह है, कमलधा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में शब्दागृह है, आपको रहडवीना में मरम्मती कार्य है, कल्हवा में मरम्मती कार्य है। तो पूरे जिला परिषद क्षेत्र में अभी जो नई योजना है उसको हम लोग अभी स्कीम के तहत हम दिए हैं, और जल्द से जल्द सारी योजनाओं को हम चालू करेंगे। पहली बात रहे कि आपने कहेंगे क्या क्या अभी तैयार किया। मैं अभी जो तैयार किया हूँ, मैं देखता हूँ कि किस किस विभाग में भ्रष्टाचार है, खास करके मेरे 7 पंचायत जो हैं, वहाँ की जनता को कैसे एक सही तरीके से काम हो, उस दिशा में मैं भी काम कर रहा हूँ। कोई मजाल नहीं है कोई पदाधिकारी मेरी जनता के साथ जो है गलत दुर्व्यवहार कर दे, मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। और ऐसे में मेरे जनता भगवान भी बहुत खुश हैं, और दिन रात अभी लगातार क्षेत्र में मैं प्रयासरत रहता हूँ, कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं, किसको क्या दिक्कत है, किसको वृद्धा पेंशन, छोटी छोटी समस्या है, किसको वृद्धा पेंशन की, पहले दलालों का बोलबाला था, अब मेरे क्षेत्र में वृद्धा पेंशन बनाने में पैसा नहीं लगता है। हो सकता है कोई किसी के माध्यम से चले जाओ, अलग बात है, लेकिन जो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ बजाबते जन चौपाल लगा करके सभी लोगों को बुलाता हूँ, कई वार्डों का एक साथ बैठक करके हम जो है क्या क्या समस्या है उसको सुनता हूँ, और ब्लॉक में रखता हूँ, जिला में रखता हूँ, और विधिवत रूप से काम भी होता है। पदाधिकारी सपोर्ट करते हैं। देखिए, पदाधिकारी भी चाहते हैं कि हम जनता और
जनप्रतिनिधि में जिस तरह से संबंध है, उसी तरह प्रशासन के बीच भी आपका संबंध मधुर होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं गलत है तो उस पर आपको सरकार ने कई आपको कार्रवाई का अधिकार दिया है। अगर कोई गलत है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपको प्रशासन से भी मधुर संबंध रखना ही पड़ेगा और तभी आपका काम अच्छे तरीके से। गांव में भव्य काली पूजा का आयोजन होता है। तो ये मंदिर की स्थापना 1995 से हुई है। इस बार पहली बार आपको ऐसा है कि काली पूजा में आप जिला परिषद सदस्य के साथ जिला सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष भी आपकी धर्मपत्नी है। तो ये दीपावली के और छठ के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों और जिलावासियों को? सबसे पहले माता काली, माता दुर्गा महारानी जी, छठी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। और बहुत बड़ी तोहफा है माता रानी की कृपा से, इतनी बड़ी जिम्मेवारी। जब दिल्ली से मैं आया था तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि जिला परिषद बनूंगा। सच कहता हूँ, मैं आईएएस का तैयारी कर रहा था दिल्ली में, अचानक से राजनीति में पदार्पण हुआ। क्षेत्र में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी और लोग युवाओं को अब जिम्मेवारी देने के लिए तैयार हो गए। जनता में कहीं ना कहीं बदलाव की एक क्रांति फैल गई कि नहीं, बदलाव की ज़रूरत है। तो ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेवारी माता रानी की कृपा से जो रूपम जी को मिली है, मैं चाहूँगा दिन रात एक करके कि आराम हराम है, इस मंत्र को जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक काम करना हो, मैं अभी भी करता हूँ। अगर जरूरत होती तो करता हूँ। सोना उतना ही चाहिए जितनी जरूरत हो, उससे अधिक नहीं। मैं यही चाहूँगा, अपनी पत्नी को कहता हूँ कि आप हम मिल करके पूरे क्षेत्र में जो जनता भगवान ने आशीर्वाद दे करके इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, उसके लिए काम करना, उसके कल्याण के लिए काम करना है। क्योंकि जनता एक ताकत है, उस ताकत को जो पहचान लिया उसको कभी दिक्कत होने वाला है। जो ताकत को जनता के नहीं पहचानते हैं उसी को पदच्युत होना पड़ता है। जो ताकत को पहचान लेते हैं वो हमेशा पद पर बने रहते हैं। ये किसी का स्थायी नहीं होता। ये माता रानी की कृपा से, आशीर्वाद से मेरी पत्नी को ये पद मिला है। और मैं बधाई देता हूँ पूरे पत्रकार बंधुओं को भी, पूरे मीडिया के बंधुओं को। दीपावली, आपकी दीपावली अच्छे तरह से आप मनाइए। अपने घर परिवार, आप भी दिन रात सेवा करते हैं, लोगों की समस्या को उठाते हैं। आप भी जनप्रतिनिधि से कम नहीं हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को मैं दिल से आभारी हूँ, वंदन करता हूँ, आदर से पूर्वक नमन करता हूँ कि आप लोग भी दिन रात जान हथेली पर रख करके क्षेत्र की समस्या को उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से बधाई देता हूँ, सबका आभारी हूँ। पूरे सिकटी विधानसभा वासियों को एवं अररिया जिला वासियों को दीपावली एवं छठ का हार्दिक शुभकामना। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।